हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट थियरीज के बारे में, डार्विन्स थियरी एंड लैमार्क थियरी। ठीक है, दोनों थियरीज को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे स्टोरी जैसा कि ज्यादा समझ में भी आए और पढ़ने में भी इजी लगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। ये है डार्विन के यंग एंड ओल्ड फोटोज। ठीक है, 22 ईयर ओल्ड डार्विन गए एक लंबे सफर पे। कभी, कौन से ईयर में? 1831 में। अब उस सफर के दौरान वो बहुत सारे आइलैंड्स पे गए एंड लास्ट में एक आइलैंड पे पहुंचे। कौन सा आइलैंड था वो? गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड पे जाने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीजें उनको क्लियर हो गई। उस आइलैंड पे जाने के बाद उनको बहुत सारे टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के मिले, एनिमल्स के मिले, और कुछ स्पेसिमेंस को उन्होंने क्या किया, कलेक्ट भी किया। ये सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नेम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने एक थियोरी दी, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें एक स्टेप था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं समझा? समझेंगे। ठीक है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली मतलब क्या होता है? बहुत सारे क्वांटिटीज में क्या हो सकता है, वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इतने ज्यादा जब ऑफस्प्रिंग है तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन किस चीज के लिए? यहाँ पे तीन मेन रीजन है कंपटीशन के लिए। पहला क्या होगा? फूड, राइट। दूसरा क्या होगा? शेल्टर, टेरिटरी। ठीक है, देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स में फाइट होता है, किस लिए? अपना खुद का टेरिटरी मार्क करते हैं। लायंस में भी होता है, टाइगर्स में भी होता है, डॉग्स में भी होता है। डॉग क्या करते हैं? अपना टेरिटरी मार्क करते हैं। कैसे? सूसू करके आते हैं, राइट। तो वो उनका एरिया हो जाता है। बाकी कोई अदर डॉग आएगा, उसको स्मेल से पता जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई एक डॉग रह रहा है, उसका डोमिनेट, उसका यहाँ पर क्या है, टेरिटरी है। क्लियर है? तो ये हो गए दो रीजंस। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है फॉर मेटिंग। क्लियर है? मेटिंग मतलब क्या? फीमेल के लिए, मतलब यहां पर भी लड़की का चक्कर है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ठीक है, तो ये मेन रीजंस है किस लिए? कंपटीशन के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए। और इसमें से जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ज्यादा सस्टेनेबल होगा, ज्यादा उसके पास अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, उसके पास मॉडिफाइड कैरेक्टर होंगे, ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन वही विन करेगा, राइट। और जो विनर होगा उसको ही मिलेगा उसका एरिया, उसको उसका टेरिटरी होगा एंड उसको ही मिलेगी फीमेल। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब दोनों का मेटिंग होगा एंड देन नेक्स्ट जो भी उसका कैरेक्टर है, जो भी उसका जीन्स था, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे। इतना तक क्लियर है? तो ये था नेचुरल सिलेक्शन, जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो नेचर में क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, उसके जीन्स स्ट्रांग होंगे, उसके उसके पास अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, तो वही क्या होगा, नेचर में सरवाइव कर पाएगा। और जो जिसके पास अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है, मॉडिफिकेशन अच्छा नहीं हुआ है, उसके पास वीक कैरेक्टर्स है, तो क्या हो जाएगा, वो पेरिश हो जाएगा। मींस उसकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, उसकी जीन्स पेरिश हो जाएगी। ठीक है, इसी को ही तो कहा गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है नेचर में वही क्या करेगा, सरवाइव करेगा, और जो अनफिट है वो सरवाइव नहीं करेगा। तो डार्विन अपनी थियरी को लेके गए साइंटिस्ट के पास और उनकी थियरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, बट यहाँ पे आया कुछ ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस यानी कि कमियां। डार्विन की थियरी में कुछ कमियां निकाली गई। मालूम है लोगों को खुजली रहती है, पता ही है। ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्शंस थे जो डार्विन की थियरी में निकाले गए। पहला ऑब्जेक्शंस क्या है यहाँ पर? डार्विन ने कहा था कि एवोल्यूशन के लिए नेचुरल सिलेक्शन इज द ओनली फैक्टर। मतलब एवोल्यूशन के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही है जो विन करेगा, जिसके पास अच्छे कैरेक्टर्स होंगे वही आगे जनरेशन में जाएगा, यही। ठीक है, बट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको बोला गया है म्यूटेशन। नाम तो सुना ही होगा,
म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडन चेंज। जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आने की वजह से क्या होगा? न्यू कैरेक्टर आ सकते हैं। अब वो यूजफुल है हार्मफुल है डिपेंड करता है, बट न्यू न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, एंड न्यू कैरेक्टर्स आने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन दिखेगा, डिफरेंसेस आएंगे। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन भी तो हो रहा है, वेरिएशन ही तो आ रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ही फैक्टर है क्या? नहीं, म्यूटेशन भी क्या है? फैक्टर है। किस लिए? एवोल्यूशन के लिए। ये पहला ऑब्जेक्शन समझ में आया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था यहाँ पर? दूसरा ऑब्जेक्शन डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? यहाँ पर बोला गया है कि हमारी बॉडी में मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं कुछ यूजलेस होते हैं। जैसे ये थंब, थंब यूजफुल है हमारे लिए, वो मॉडिफिकेशन हमारे लिए बराबर है। लेकिन जो दूसरा मॉडिफिकेशन है ईयर पीना, वो तो यूजलेस है। तो यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन क्यों हो रही है? यूजफुल है तो ठीक है, लेकिन यूजलेस जो है मॉडिफिकेशंस, वो नेक्स्ट जनरेशन में क्यों जा रही है? इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्शन। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है? कि डार्विन ये चीज नहीं बता पाए कि स्लो चेंज एंड अब्रप्ट चेंजेस क्या होते हैं। अब्रप्ट मतलब फास्ट, ठीक है। एवोल्यूशन हमको मालूम है कि स्लो चेंज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चेंजेस फास्ट भी होते हैं, ठीक है। तो डार्विन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये तीन ऑब्जेक्शंस थे डार्विन थियरी के, ठीक है। बट इसके अलावा, ये सारे ऑब्जेक्शंस के अलावा भी डार्विन की थियरी जो है एवोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड है, बहुत ही ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। ये हो गया। डार्विन ने एक और चीज एक्सप्लेन की कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब के कहीं ना कहीं वो क्या रहे होंगे? कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। मतलब ये कॉमन एंसेस्टर्स है, इसी में ही क्या हुआ रहेगा? एवोल्यूशन हुआ होगा, और फिर धीरे धीरे नई नई वैरायटीज और स्पीशीज डेवलप हुई होगी, ठीक है। तो डार्विन की ये सारी चीजें क्या हुई? एक्सेप्टेड थी। डार्विन थियरी सबको समझ में आया है? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट थियरी पे जाते हैं। नेक्स्ट थियरी इज लेमार्क थियरी, जिनको पढ़ते हैं जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। लिखते जीन है पर पढ़ते जॉन है, क्योंकि फ्रेंच है ये इसलिए। लेमार्क ने जो थियरी दी थी वो क्या था? लेमार्क ने कहा कि कोई भी मॉर्फोलॉजिकल अगर चेंज होता है बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकल चेंज मतलब क्या? कि बॉडी के एक्सटर्नली अगर कुछ भी बाहर से कुछ चेंजेस हो रहा है, तो उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। अभी ये क्या है पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो किसकी वजह से आ रहा है? एक्टिविटीज और लेजीनेस की वजह से आ रहा है। मतलब क्या है? एक्टिविटीज, अगर हम लोग एक्टिव रहते हैं तो क्या हो रहा है? हमारे अंदर कुछ अच्छा अडेप्टेशन हो रहा है, और लेजी है तो वो चीज क्या हो रहा है? यूजलेस हो रहा है। और इनको उन्होंने बताया यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये प्रिंसिपल दिया उन्होंने। नहीं समझा? नहीं। समझेंगे, एग्जांपल्स पढ़ते हैं ना। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है जिराफ का, ठीक है। ये जिराफ जो है पहले के टाइम पे बोला जाता है, पहले के टाइम पे जो जिराफ थे, वो उनका जो नेक था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, ठीक है। बट हमारे पास अभी मॉडर्न टाइम पे जो जिराफ है वो क्या है? वो लॉन्ग नेक वाले हैं। तो ये हुआ कैसे? लेमार्क ने कहा, लेमार्क ने कहा कि ये जो छोटे नेक वाले जिराफ थे पहले के टाइम पे, वो क्या करते थे? जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, श्रब हैं, उनको खाते थे, वो पत्तियों को खाते थे। बट कभी उनका एक दिन अचानक से उनका मन हुआ कि क्या करते, चलो बड़े बड़े ट्रीज का पत्ता खाते हैं ना, उनका टेस्ट क्या होगा। तो उनका तो गर्दन छोटा था, तो क्या हुआ? वहां तक पहुंच पाए क्या? नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपनी नेक को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते गए, जनरेशन टू जनरेशन। बहुत सारी जनरेशन के बाद क्या हुआ? एक टाइम ऐसा आया कि क्या हो गया? उनकी नेक एक्सटेंडेड हो गई, एक्सटेंड हो गई। तो ये यूज हुआ कि नहीं?
लेमार्क ने क्या कहा था, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। मतलब नेक का वो यूज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहा था, तो क्या हुआ, नेक एक टाइम ऐसा आया कि एक्सटेंड हो गई, और आज हमारे पास मॉडर्न जिराफ है जिसकी नेक इतनी ज्यादा एक्सटेंडेड होती है। क्लियर है, ये पहला एग्जाम्पल समझा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल से और ज्यादा कन्विंस हो जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ मतलब क्या, लोहार। ठीक है, अभी लोहार क्या करते हैं, जो हैमर होता है, हैमर से कोई भी चीज बनाते हैं, बार बार उसी का ही यूज करते हैं, जिससे उनका शोल्डर जो होता है, शोल्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहा है, शोल्डर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो आर्म्स होगा, उसका जो शोल्डर्स होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। राइट, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स। ये हमारे पास ऑस्ट्रिच, दूसरा है इमू। ठीक है, अभी ये दोनों है बर्ड्स, बट उड़ सकते हैं क्या, उड़ते हुए देखा है कभी आसमान में? नहीं। क्यों? इनको रनिंग करते हुए देखा है, ये लोग रनिंग अच्छा करते, लेकिन उड़ क्यों नहीं पाते हैं? लेमार्क ने कहा कि ये लोग क्या किए, अपने विंग्स को यूज करना बंद कर चुके हैं, तो उसकी वजह से इनके विंग्स वीक हो चुके हैं। और जब जिस चीज को तुम यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक होता जाता है। तो वही सेम इनका भी है, जो विंग्स है वो यूज नहीं करते उड़ने के लिए, तो वो क्या हो गया है, अभी वीक हो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेग्स ऑफ द बर्ड। ये है स्वान और दूसरा है डक। इनका जो लेग देखो, लेग के अंदर कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो अभी ये जो दोनों बर्ड्स है ये पानी में रहते हैं, पानी में ही मोस्टली स्विमिंग वगैरह करते हैं। तो अब स्विमिंग करने के लिए ये लोग पानी में डूब जाएंगे ना, तो डूबते क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने लेग को क्या मॉडिफाई कर लिया है, लेग्स के अंदर ऐसा वेब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं। तो ये हो गया यूजेस, यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, और ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्नेक ऑफ, लेग्स ऑफ स्नेक। ठीक है, ऐसा बोलते हैं, लेमार्क ने कहा कि पहले के टाइम पे स्नेक के पास भी हाथ पैर हुआ करते थे, सिंपल। लेकिन स्नेक रहते कहाँ है, बरों में, खड्डा खोद के उसके अंदर रहते हैं। अभी सिंपल सी बात है, अगर उसको खड्डे के अंदर जाना है, वो बरों के अंदर जाना है, तो हाथ पैर उसका अटकेगा, है ना, उसको प्रॉब्लम होगी जाने के लिए। तो इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने अपने हाथ और पैरों का यूज करना, अपने लेग्स का यूज करना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो क्या हो गया है, वेस्टिजियल, यूजलेस हो गया है, सिंपल। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को उन्होंने बोला है कि ये है क्या है, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। अक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जिम जा रहे हो, जिम जा रहे हो तो अच्छा खासा बॉडी बन रही है, बाइसेप ट्राइसेप्स एप्स ये सब बन रहे हैं, राइट। तो तुम क्या कर रहे हो, कोई एक कैरेक्टर गेन कर रहे हो, राइट। तुम अपनी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हो, ये कैरेक्टर जो न्यू डेवलप हो रहा है ये क्या है, अक्वायर्ड कैरेक्टर, जो तुमने क्या किया है, बनाया है। तुम्हारे जीन्स में था क्या, नहीं, तुमने क्या किया है, वो अपनी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंज किया है, तो इसको बोलेंगे अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एंड इसको ही बोला गया है लेमार्किज्म। ठीक है, बट लेमार्क गए सारे साइंटिस्ट के पास, उन्होंने बताया सबको कि ऐसा कुछ होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सारे साइंटिस्ट ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की, बराबर है, ये तो ऐसा होता है। लेकिन लेमार्क की लेमार्क ने क्या कहा कि ये जो जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। ये जो थी, साइंटिस्ट लोगों का सर चकरा गया, वो बोलते हैं ये क्या है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो अभी तुमने क्या किया, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई, ठीक है, बाइसेप ट्राइसेप्स एप्स ये सब फॉर्म किए, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, जो तुम्हारे बच्चे होंगे, वो क्या बाइसेप्स बनाकर पैदा होंगे? नहीं ना। तो जो लेमार्क ने कहा था कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
आधी चीजें उनकी एक्सेप्ट की गई कि बराबर है, हमारी बॉडी के अंदर हम लोग अक्वायर्ड कैरेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं, न्यू कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं, यूज किया तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। ठीक है। एंड अगर हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। ये बराबर है। लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, वो क्या किया गया, वो रिजेक्ट किया गया उनकी थियरीज को। है ना, सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जांपल है, ये जो डॉग है, डॉग का एक पैर क्या हो गया, कट हो गया, हाथ बोलो। ठीक है, कुछ इंजरी हो गई थी, उसका हाथ एक कट हो गया, फोर फोर लेग बोलते हैं जिसको। ठीक है। अभी जो उसका बच्चा होगा, ये देखो, उसका तो हाथ है ना, ये जो उसके अंदर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ क्या? नहीं। तो ये सारी जो चीजें थी वो क्या हो गई, लेमार्क की डिसप्रूफ हो गई। लेमा की आधी चीजें एक्सेप्ट की गई, बट जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही थी वो थियरी क्या हो गई, डिसप्रूफ हो गई। तो लेमार्किज्म थियरी समझ में आया। ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, स्पीसिएशन। ठीक है। स्पीसिएशन मतलब होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की वजह से न्यू न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। तो ये जो स्पीशीज है, न्यू स्पीशीज, न्यू प्लांट्स के, एनिमल्स के, ये फॉर्म कैसे होते हैं? कौन सा रीजन है यहाँ पे? तीन रीजन है। पहला क्या है, जीन्स में चेंजेस आ रहा है, राइट। दूसरा क्या है, जोग्राफिकल आइसोलेशन, पढ़ेंगे उसको। तीसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये तीन रीजंस की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है और स्पीसिएशन हो रहा है, मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रीजन हमने क्या बताया था, जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब म्यूटेशन। अभी ये जो बर्ड है, ये बर्ड की जो जनरेशन है, अगर बोले हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसके जीन्स में म्यूटेशन आता गया है, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बर्ड्स हमको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बर्ड का नेम क्या है, फिंच। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन होता गया उसके जनरेशन टू जनरेशन में, और हमारे पास क्या है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ फिंच मिले। ठीक है। बीक का मॉडिफिकेशन देखो, समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से न्यू न्यू स्पीशीज प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के मिलते हैं। कौन सा पहला रीजन है, जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और चेंजेस। ठीक है। तो जोग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, जोग्राफिकल, यहाँ पर देखो बीटल्स का एग्जांपल ले लो, बीटल ही है ना, बीटल्स का एग्जांपल ले लो। यहाँ पे सारे 100 बीटल साथ में रह रहे थे, अच्छे खासे फैमिली के साथ में मजे में रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे कुछ बैरियर्स आ गए। बैरियर्स मतलब क्या है, बीच में एक रिवर फॉर्म हो गया। ठीक है। अभी दोनों जो फैमिलीज थी वो क्या हो गई, अलग हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल बैरियर आ गया है, रिवर फॉर्म हो गया है। दोनों आधी फैमिलीज डिवाइड हो गई है, आधी आधी दूर हो गए। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो है, ये साइड की जो बेटल्स है वो आपस में उस तरफ रह जाएंगे, उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहेगा। और यहाँ पर क्या है, जो राइट साइड में है, इनकी जनरेशन उस तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग आपस में मिल नहीं सकते। ये लोग क्या होंगे, उस तरफ अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे न्यू न्यू जीन्स म्यूटेशन होगी, चेंजेस आएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कुछ न्यू स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी एंड ये राइट साइड वाले अलग स्पीशीज फॉर्म हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या है, वेरिएशन, न्यू स्पीशीज आने का, ज्योग्राफिकल बैरियर। तीसरा रीजन यहाँ पर क्या है, सी, तीसरा रीजन है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखो, ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से वो लोग अलग हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं क्या? ये लोग यहाँ से यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा यहाँ पर नदी फॉर्म हो चुका है, रिवर फॉर्म हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, ये लोग पहली बात तो ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से मिल नहीं सकते, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, देखो, दूसरा यहाँ पर धीरे धीरे इन लोगों के अंदर, जैसे ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं और राइट साइड वाले जो बेटल्स है, धीरे धीरे इनके जीन्स में चेंजेस आता जाएगा, मॉडिफिकेशंस होता जाएगा।
और फिर इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनमें भी चेंजेस होता जाएगा, बराबर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, चलो जो इतने सालों से बिछड़ गए थे उनको मिला दिया जाए। तो अब अगर इनको मिलाएंगे, यहाँ से इनको लेकर आया और यहाँ से इनको लेकर आया, बहुत सारी जनरेशन्स के बाद दोनों स्पीशीज को सोचा कि मिला दिया जाए। ये लोग आपस में इंटरब्रीड करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो चुका है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव बैरियर आ चुका है। समझा? ठीक है, तो ये क्यों, अब ये लोग क्या हो गए, न्यू स्पीशीज फॉर्म हो गए हैं। लेफ्ट साइड वाले अलग स्पीशीज हो गए, उनके अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस अलग आ चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। और राइट साइड वाले कुछ अलग हो गए हैं। तो अब इनको बहुत सारे जनरेशन के बाद चलो वापस मिला दिया जाए, बिछड़े हुए फैमिलीज को। तो क्या ये लोग आपस में इंटरब्रीड करेंगे? नहीं। ठीक है, देखो, बट इनके जो, बोल सकते हैं इनके जो पूर्वज थे, ये लोग तो थे ना साथ में, बट अभी क्या हो गया है, आइसोलेशन हो चुका है। तो तीन रीजन है न्यू स्पीशीज फॉर्म करने की। पहला है जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में चेंजेस होने की वजह से। दूसरा क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, बैरियर आ चुका है दोनों पॉपुलेशंस के बीच में। तीसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले में कुछ अलग चेंजेस आ गए, राइट साइड वाले में कुछ अलग चेंजेस आ गए। तो अब ये लोग आपस में इंटरब्रीड करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप की अब स्पीशीज बन चुके हैं, न्यू स्पीशीज फॉर्म हो चुके हैं, जिसको बोलते हैं स्पीसिएशन। तो समझ में आया होगा, आई होप। तो हो गई कंप्लीट, बाकी का पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करोगे तुम, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड पढ़ते रहना है।